नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार पॉडकास्ट करते हैं और हर बार हमारे साथ मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ जुड़ती है जो हमें मुख्तलिफ अ, टॉपिक से जो हमारे जितने भी जियोपॉलिटिक्स के मसले मसाइल है या भी जो भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उससे आगाह कराते हैं। कुछ हमारे पाकिस्तान से सॉरी कुछ हमारे भारत से, कुछ पाकिस्तान से गेस्ट हमें जॉइन करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। आज हमारे साथ पाकिस्तान से हमें निम्रा ने ज्वाइन किया है। निम्रा, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन वेलकम। थैंक यू सो मच फायका फॉर इनवाइटिंग मी। और तमाम देखने वालों को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निम्रा वंस अगेन। वेल, कमिंग टू द टॉपिक, पाकिस्तान की हर एक न्यूज़ तो आती रहती है। वेल, एक तरफ से इंडिया की अचीवमेंट्स की न्यूज़ आती है तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान की बेइज्जती की न्यूज़ आती है। तो जो न्यूज़ आपने भी देखी होगी कि जो न्यूज़ जो है यूएई की तरफ से आई थी कि पाकिस्तान के लिए परमानेंटली वीजास बैन कर दिए गए हैं। एज ए पाकिस्तानी कैसा महसूस हो रहा है सबसे पहले आपको? फायका, बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अब हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं क्योंकि रोज़ बरोज़ जब हम टीवी ऑन करते हैं तो इसी तरह की खबरें आ रही होती हैं। मतलब इतनी नेगेटिव खबरें आ रही होती हैं कि आज पाकिस्तानियों के साथ ये हो गया, आज पाकिस्तान के अंदर ये क्राइम हो गया, आज इसको पुलिस पकड़ के ले गई, आज इसके इसके लिए वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन लग गई। पहले हम सुनते थे कि भई आपको पता है कि रिसेंटली ना सऊदीया की रिलीजियस मिनिस्ट्री ने हमारी पाकिस्तान के रिलीजियस मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अपने भिखारियों को ना अपनी कंट्री के अंदर रखो, हमारे सऊदीया के अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि हम इतने क्रिमिनल्स को बर्दाश्त करें। तो पहले जो हम खबरें सुनते थे ना वो ये सुनते थे कि जो दूसरी कंट्रीज है वो पाकिस्तानी बैगर्स से, पाकिस्तानी क्रिमिनल से बहुत ज्यादा तंग आ गई हैं। लेकिन अब तो भाई हद ही हो गई। अब तो भाई साजिश की हद ही होगी हमारे मुताबिक कि दुबई ने कहा है अब जो हम वीजा बैन कर रहे हैं ना वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वजह से कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग इतना प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं ना, ये वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या ये वो पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं, और दुबई का ये कहना है कि ये हमारे ट्रेडिशंस की, हमारे कल्चर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। एक तो पाकिस्तानी वहां आकर मांगते हैं, गलियों में बैठ जाते हैं, कटोरा हाथ में होता है, दरिया बिछाकर वहां पर बैठ जाते हैं, वहां पर लड़कियों का रेप करते हैं। और वहां पर मौजूद पाकिस्तानी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि हमारे पाकिस्तानी बहुत ही बेचारे हैं, बहुत ही इनोसेंट हैं, और जब दुबई है वो बड़ी जालिम कौम है। दुबई बिला वजह उनको पकड़ता है, दुबई बिला वजह उनको जेलों में डालता है, बिला वजह पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपागेंडा कर रहा है। दुबई जो है वो हिंदू कल्चर अडॉप्ट कर रहा है, दुबई इंडियंस को बड़ी प्रेफरेंस देता है, हिंदुओं को बड़ी प्रेफरेंस देता है। तो वो इस तरह का प्रोपागेंडा वहां पर क्रिएट करते हैं। जैसा कि रिसेंटली हमने भी देखा था कि दुबई की पुलिस जो थी वो तमाम की तमाम पाकिस्तानियों को लेकर इकट्ठा हुई हुई थी, और वो कह रहे थे कि ये तुम लोगों को तो हम भाई अब लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, इतना गर्म खून अपनी कंट्री में ही जाकर दिखाओ। हमारी कंट्री के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप लोगों ने दोबारा ऐसा किया, क्योंकि सबसे ज्यादा नाम वहां पर शराब नोशी में, ड्रग सेलिंग में पाकिस्तानियों का ही आता है, तो वहां की पुलिस ने क्लियरली वार्निंग दी। अब इस चीज को भी एज अ प्रोपागेंडा, जो यूएई के अंदर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स मौजूद थे, उनने एज अ प्रोपागेंडा दिखाई कि ये देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक साजिश हो रही है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है ना, कोई भी कहीं बम धमाका भी हो, कहीं कोई चोरी भी हो, तो यही बोल दिया जाता है ये तो गैर मुल्की ताकतें हैं, ये तो बाहर की कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती। इसीलिए जब उनसे वजह वजह पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि बाहर की जो कुव्वतें हैं वो मुसलमानों की दुश्मन है, वो इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा बोलते हैं लोग। तो जो बाहर की कंट्रीज है उनसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो अपने अपनी एजेंसीज के बंदे पाकिस्तान के अंदर छोड़ देते हैं जो पाकिस्तान के अंदर क्राइम करते हैं। देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम लोग गलती भी करते हैं और गलती मानते भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की गलतियां गिनवाता है, जो पाकिस्तान को जरा थोड़ा आईना दिखा देता है, हम कहते हैं ये रॉ एजेंट है, ये सीआईए एजेंट है, ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। जो पाकिस्तान को गलतियां दिखाएगा वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। मतलब आप अगर सच बोल रहे हो तो आप पाकिस्तानी नहीं हो। आप या तो इंडियन हो या तो आप चाइनीज हो, चाइनीज तो खैर नहीं, या आप सीआईए की एजेंट हो। तो हमारी ये बड़ी
चलती रही है और अब जब बाहर की कंट्रीज हमें आईना दिखाती हैं, तब भी हमें वो चीज़ फ़ील नहीं होती है क्योंकि हमारे मुताबिक वो क्राइम है ही नहीं। हम लोग क्राइम्स को छुपा-छुपा के इतने बड़े क्रिमिनल्स हो गए हैं या कुछ भी होता है वो हमारे सर पे जू भी रेंगती है। अब देखिए रिसेंटली पाकिस्तान का ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर था जिसमें खबर छपी थी कि सिर्फ वो मैं बाहर की कंट्रीज की बात नहीं कर रही जो बाहर की कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानी मौजूद है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी 38 मिलियन 25 करोड़ की आबादी है जिसमें 38 मिलियन लोग खाली भीख मांगते हैं, भीख का कटोरा पकड़ते हैं। 42 बिलियन डॉलर्स की हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है, एनुअली 42 बिलियन डॉलर्स की। और आप देख ले आईएमएफ के पास हम जाते हैं, नाक रगड़ रगड़ के पैसे लेते हैं। भाई हम तो अपनी भीख इंडस्ट्री से इतना ज्यादा कमा रहे हैं, हम लोग तो भीख मांग मांग के 42 बिलियन डॉलर जनरेट कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। जो बाहर से ओवरसीज लोग पाकिस्तान भेजते हैं भिखारी, जो बाहर की कंट्रीज में एक पूरी तंजीम बनाई हुई है, जो बाहर की कंट्रीज में बैठकर भीख मांगते हैं, वो अलग है। तो हमारी क्या इमेज जा रही है? पहले वो लोग भिखारियों से तंग, क्रिमिनल से तंग, अब वो पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर से तंग। उन्होंने क्लियरली ये रिपोर्ट छापी है, उन्होंने कहा है कि हम लोग नेगेटिव पोस्ट्स, नेगेटिव वीडियोस की वजह से अब पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हम लोगों को इन लोगों पर किसी किस्म का कोई यकीन नहीं है। हम लोगों ने शुरू से लेकर अभी तक एक बड़ा ढिंढोरा पीटा हुआ था, मुस्लिम उम्मा, हमारे मुस्लिम ब्रदर्स, हमारे बहन भाई, हमारा रिश्ता है उनके साथ, मुसलमानों का रिश्ता है, मुसलमानों की खातिर वो हमारी मदद करेंगे, हमारे ऐप छुपाएंगे। लेकिन अब मुस्लिम उम्मा कहती है पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, सऊदी अरेबिया धुतकार रहा है। हालांकि कहने को हम मुसलमान मुसलमान का भाई है, लेकिन वो कहते हैं भाई ये रिश्ता हम बाद में देख लेंगे, पहले हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। बात ये कि पाकिस्तान के लिए ना कभी कंट्री फर्स्ट हुई नहीं है। हम लोगों ने शुरू से लेकर अपने बच्चों के माइंड में डाला कि आप लोगों के लिए धर्म फर्स्ट है, देश बाद में है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हमारे लिए धर्म भी पहले कभी हुआ ही नहीं है। हम लोगों ने इस्लाम को भी सिर्फ एज ए रिलीजन कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जहां हमें लगता खेला है कि है। हम लोगों ने यहाँ जहां हमें लगता है हम लोगों ने यहाँ फतवे जारी करने हैं, हम लोगों को यहाँ से टीआरपी मिलेगी इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके, या हमें यहाँ से फेम मिलेगा, तब हम कहते हैं कि हमारा दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता, तब हम रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जब हमें लगता है कि हमने देश के हक में कोई बात करनी है तो हम देश के हक में बात करके किसी को भी किसी भी कंट्री का एजेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमारा तो भाई यही क्लियर नहीं है कि हम लोगों ने रिलीजन फर्स्ट रखना है या कंट्री फर्स्ट रखना है। कंट्री फर्स्ट हम लोगों ने कभी रखी नहीं है, मिट्टी से हमने कभी मोहब्बत की नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारी भिखारियों की तंजीमें पूरी दुनिया में पाई जा रही है। और पूरी दुनिया ना सिर्फ हमारे क्रिमिनल्स है बल्कि जो हम लोगों के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी तंग आए हुए हैं कि आप लोगों ने तो सिखाया ही इनको झूठ है, आप लोगों ने तो उनको प्रोपागेंडा ही सिखाया है। इसीलिए भाई हमारी कंट्री के अंदर उस नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है जो नेगेटिविटी आप अपनी कंट्री के अंदर प्रमोट करते हो। हम लोगों ने सच बोलने वालों को जेलों के अंदर डाला हुआ है, हम लोगों ने सच बोलने वालों को मार दिया हुआ है। तो वो कहते हैं भाई कि जो आप लोगों के सच्चे लोग हैं आप उनके साथ ये हरकतें करते हो, जो प्रोपागेंडिस्ट है वो हमारी कंट्री में आएंगे, हम तो पाकिस्तान वाला कल्चर कभी अडॉप्ट नहीं करेंगे। वी हैव अ ट्रेडिशन, वी हैव अ कल्चर जिसको हम अपनी And we कंट्री के have a अंदर लागू Quran to करेंगे। follow, not the Pakistani Islam to follow. Exactly. हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो कहते बिल्कुल हैं निम्रा, वो बात तो सही है। बात सही है। वेल, ये बातें तो हर कोई जानता है, मुझे लगता है भारतवासी हर कोई जानता है ये बात कि पाकिस्तान किस किस्म के प्रोपेगेंडे करता है। और फिर भी पाकिस्तानी मीडिया कितने बढ़ा चढ़ा के वहां पे बोलती है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान ने वैसा किया। तो मुझे लगता है शर्म की बात है एक पाकिस्तानी आके यहाँ पे कह रही है, इससे बड़ा सबूत मुझे नहीं लगता। एंड आई हैव टॉक टू मोर पीपल जो पाकिस्तान से है, आई हैव टॉक टू मेनी पीपल जो पाकिस्तान से है, आपके यूट्यूबर्स, कोई भी, मतलब जितने भी लोग एजुकेटेड है या जितने भी लोग न्यूज़ देखते हैं या जितने भी लोग पढ़ते हैं, जो पॉलिटिक्स की खबर रखते हैं, कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है। बीइंग एज अ पाकिस्तानी कोई भी करता ही नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान में हालात है, जो पाकिस्तान में सिनेरियोज है, वो चीजें देखकर ही मतलब वो मतलब आवाज उठाते हैं। और वो आवाज भी कैसी होती है, दबी हुई हो, क्योंकि उनको पता है कल को हमें मिलिट्री उठा के ले गई तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो सेम इज द केस विद यू। वेल, लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहोगे व्यूअर्स के लिए?
व्यूवर्स के लिए क्या ही मैसेज दोगे? व्यूवर्स तो स्टिल स्टिल पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों के जो ज्यादा व्यूवर्स हैं वो इंडियंस हैं, तो दे स्टिल सपोर्ट अस इवन ये जानते हुए भी कि हमारे मीडिया के अंदर कितनी नेगेटिविटी दिखाई जाती है भारत के अगेंस्ट के। अभी रिसेंटली ना मैं कल देख रही थी, हालांकि मैं ये खबर जानती हूँ, मैंने इंटरनेशनल न्यूज देखी है कि आईसीसी जो है वो भारत को मना रहा है, लेकिन स्टिल हमारे मीडिया के ऊपर था आईसीसी ने भारत का घमंड चकनाचूर कर दिया, भारत को छठी वाह। का दूध याद दिला दिया, भारत के 14 तबक रोशन कर दिए। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या चल रहा है भाई। आईसीसी ने इवन हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि डिस्प्यूटेड एरियाज में आप लोग ट्रॉफी नहीं लेके जा सकते हो। अच्छा, अब इस चीज को भी उन्होंने मतलब एक प्रोपागेंडा की तरह दिखाया। तो ये सब कि मतलब पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इतनी नेगेटिविटी, और मैं खुद इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पाकिस्तानी मीडिया को इतना फॉलो नहीं करती हूँ। अगर कोई एक चीज पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाई जाती है तो मैं उसको कंफर्म करने के लिए गूगल पर सर्च करती हूँ कि ये पाकिस्तानी मीडिया के अलावा किसी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर की है खबर या नहीं कवर कहते ना की। नॉलेज ही तो, नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, तो करेंगे क्या? उन लोगों को तो बोलना तक हाँ, नहीं आता है सीरियसली। यहाँ बेसिकली का भाई दस का साल का बात यहाँ बच्चा पर उनसे ये है। ज्यादा अच्छा बोल बोल के दिखाएगा, एंड दे हैव द बेटर नॉलेज देन देम, जो वहां के जर्नलिस्ट बात बैठे हैं। बात यहाँ पर ये है कि हम लोगों को ना फेक हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के, फेक चीजें पढ़ा पढ़ा के इतनी ब्रेन वॉशिंग हुई है कि एजुकेशन हमारी सिस्टम भी कंट्री के देखो अंदर, ना आप, एजुकेशन सिस्टम भी कितना ज्यादा वर्स्ट है, हाँ, कि कितना हम ज्यादा लोगों वर्स्ट। की कंट्री के अंदर टीआरपी सिर्फ उसी शख्स को मिलती है जो एंटी इंडिया या एंटी विमेन बात करता है। सिर्फ बात इतनी है कि अगर आपको टीआरपी लेनी है, अगर आपको पॉपुलैरिटी लेनी है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, तो आपको सबसे पहले एक तो एंटी विमेन और एंटी इंडिया स्टेटमेंट पास करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर तो आपका कोई काम नहीं चल सकता। मैं जहां पर जिस जगह पर मैं प्रोग्राम करती हूँ, लाहौर के ना तमाम जो जितने भी वहां पर प्रोटेस्ट या जितने भी जलसे होते हैं ना, वो वहां से स्टार्ट होते हैं। बड़े से हम्म। बड़ा आप जलसा देख लें किसी मजहबी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी मजहबी पार्टियां, बहुत से इस्लामिक पार्टीज भी मौजूद हैं, आप किसी इस्लामिक पार्टी का एक जलसा अटेंड कर लो, आप मेरे तो सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है। मतलब व्हाट द हेल, आप अपनी कंट्री में बात नहीं कर रहे, आप अपनी कंट्री के मसाइल नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं गजबा हिंद लड़नी है, वो कह रहे हैं काफिर खत्म करने हैं, वो कह रहे हैं तबलीग करनी है। अरे भाई, सबसे पहले अपनी कंट्री के अंदर देखो, सबसे पहले जिहाद अपनी कंट्री के अंदर करो ना। मतलब इतनी नेगेटिविटी कंट्री के अंदर फैल चुकी है, मुसलमानों का कत्लेआम तो पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, मुसलमान शिया आपस में लड़ रहे हैं, सुन्नी शिया लड़ाई आपस में इतनी अरूज पे है। पारा चिनार के अंदर क्या हो रहा है, सिंध के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जिहाद वहां कर लो ना यार। आप लोगों ने जरूर हिंदुस्तान के ख्वाब देखने हैं, मतलब खवातीन को अलग से लाइन में लगाया होता है, मर्दों को अलग से लाइन में लगाया होता है, छोटे छोटे बच्चों को उस जलसे में बुलाया होता है। वो क्या मतलब दिमाग में वो क्या सोचेंगे, उनकी दिमाग में बचपन से ही ये सारी चीजें भरी जा रही हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, और इतनी की नरेंद्र मोदी का हम लोगों ने जो गुरूर है वो खाक खाक में मिलाना, मतलब इस तरह के स्लोगन्स कि आप कहते हो कि व्हाट इज द रियलिटी, कि आज वो कंट्री किस बुलंदियों पर जा रही है और आप स्टिल यहाँ पर खड़े होकर एक बयान दे रहे हो, फतवे जारी कर रहे हो, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। और आपको पता है इसी बेसिस पर उनके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में है, इसी बेसिस पर एंटी इंडिया एंटी विमेन स्लोगन्स की वजह से। तो जब ये सब चीजें, वो कहते हैं ना दुनिया में लोग आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी आईटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, अपने इतने इंटेलिजेंट ब्रेन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, अपनी अदर चीजों में एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, हम जिहादियों में एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। हम लोग जो है, हम लोग गधे, हम लोग चाइना को इतने ज्यादा गधे बेचते हैं, हम लोग गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर जब हम इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर दुनिया समझेगी कि हम पता नहीं कौन से स्टोन एज के लोग हैं दुनिया, तो हम लोगों को फिर ऐसा बैगर ही ट्रीट करेगी ना। और फिर हम लोगों ने तो खुद एक नारा लगा दिया था, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो फिर क्या कर सकते हैं जब हम लोगों ने खुद ही वो चीज साबित कर दी थी। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से आज मुस्लिम उम्मा भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इवन तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस स्लोगन की बेसिस पर भी हमें कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो कबूल नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि ये लोग एतबार के लायक नहीं है, कहने को हम पूरी मुस्लिम उम्मा के ठेकेदार बनते हैं, हम कहते हैं हम सुपर पावर है, हम कहते हैं अब हम मुस्लिम कंट्रीज में से बॉम्ब लेकर घूमते हैं, हमारी सब इज्जत करें, लेकिन वो फिर भी इस चीज को देखकर नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है, जो भी मतलब
इस कौम को क्या कर सकता है। वेल, जितनी तेजी से हम लोग तरक्की करें उतनी तेजी से पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा है, फिर भी उसकी जो जर्नलिज्म या फिर उनके जो जर्नलिस्ट है किस तरीके से बात को बढ़ा रहे हैं, दैट्स रियली हिलेरियस। सो इंडियंस, आप सब लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, इफ यू वांट टू एंटरटेन योरसेल्व्स, प्लीज वॉच पाकिस्तानी मीडिया चैनल। दैट्स द बिग थिंग यू कैन डू। बाकी थैंक यू सो मच निम्रा, आप हमेशा आती है, फैक्चुअल बातों पे बात करती है, एंड बीइंग ये पाकिस्तानी सच बोलती है, दैट्स अ बिग थिंग। आप सच बोलती है पाकिस्तान में रह के ही। वेल, खुल के तो नहीं बोल पाती है बिकॉज आपके सिनेरियोज मैं भी वहां पे देख पाती हूँ, बट बहुत सारी बातें आप बहुत फैक्ट्स पे करते हैं। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ भी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू।